लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। वो कहते हैं ना, कहानी तुम्हारी है, हो सके तो कमाल लिखना। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग रियली ग्रेट एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रहे होंगे और जो आपके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं उनको चीर कर, उनको फाड़ कर अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, अपने अपनों को अपने खुद पर प्राउड करवाने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने नए दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं सुबह थोड़ी सी जल्दी उठी क्योंकि कल रात को पढ़ते पढ़ते मेरा सर दर्द करने लगा था, इसलिए मैं जल्दी सो गई थी और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ और सबसे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वोकैब रिवाइज़ की। इसके बाद अपना बिस्तर लगाते हैं और फिर अपने डेली रूटीन के वर्क करने में लग जाते हैं। बिस्तर लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह उठ के चाय पीना ज़रूरी है। तो मैंने अपना रूम थोड़ा बहुत सेट वगैरह कर दिया, मतलब रूम को टचअप दे दिया। और अब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत 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 ज़्यादा ठंड है और बहुत अंधेरा भी है। अभी मैं आप सभी को दिखाती हूँ कैसा व्यू है। तो देखिए आप, आस पड़ोस में कोई भी नहीं उठा हुआ है, लेकिन हमें पढ़ना है तो हमें उठना पड़ेगा। इन काली रातों में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कल हमारा रोशन भरा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने मॉर्निंग रूटीन के वर्क करने लग जाती हूँ। आज मेरे साथ में मेरा भाई भी उठा है, उसको भी मैंने बहुत समझाया कल कि पढ़ना चाहिए, तेरे को ऐसे करना चाहिए। वो पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि उसको भी अपने साथ पढ़ाऊँ, उसको भी थोड़ा बहुत करूँ। वो भी छोटा है ना, इसलिए। तो हम दोनों उठ जाते हैं और मैं अब पानी गर्म करने के लिए आ जाती हूँ, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। और ये काम भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को हाइड्रेट करना। ऐसा नहीं है हम और काम करते रहे लेकिन खुद को हाइड्रेट ना करें, खुद को हाइड्रेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप बीच बीच में गर्म पानी करते रहना और पानी पीते रहना। तो मैं अंदर आ जाती हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए मैं कोट निकाल लेती हूँ और फिर कोट पहन के सबसे पहले मैं बनाती हूँ टू डू लिस्ट। तो इसके लिए आज से मैं पहले इतनी टू डू लिस्ट नहीं बनाती थी, कभी कभी बना लेती थी, वरना मैं ऐसे ही बुक उठा के पढ़ लेती। लेकिन टू डू लिस्ट बनाना बहुत अच्छा रहता है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमें दिन में कितना कुछ करना है और सब कुछ सही से मेंटेन होके चलता है। तो अभी मैं खुद बना रही हूँ और फिर मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि आज मेरे क्या क्या टारगेट्स हैं, मैं किस तरीके से इनको पूरा करूँगी और देखते हैं क्या मैं इन सबको पूरा कर पाती हूँ या फिर नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं करूँगी वोकैब 2 पेज, उसके बाद इंग्लिश का 1 चैप्टर रिवाइज़ करूँगी प्रीवियस क्वेश्चंस के, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, और साथ में मैथ का 1 चैप्टर और रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया था। तो ये सब है आज का टारगेट। वो कहते हैं ना, बिना मेहनत की नींद को सपना कहते हैं और बिना नींद की मेहनत को लक्ष्य कहते हैं। हमारी जो लाइफ है ना, वो एक कहानी की तरह है। हम चाहें तो इसे इतनी ऊंची उड़ान तक ले जा सकते हैं कि कल को लोग एग्जाम्पल देंगे, अगर बनना है तो उस जैसा बनो। और इतना गिरा भी सकते हैं खुद को, खुद की कहानी को, कि कल लोग एग्जाम्पल देंगे कि उस जैसा मत बन जाइयो। इसलिए मैं आप सभी को कहती हूँ, कहानी तुम्हारी है, हो सके तो कमाल लिखना। और आजकल सबसे ज़्यादा सोसाइटी में चीज़ें क्या हो रही हैं, मतलब बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं जो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते और बहुत सारे लड़के भी ऐसे जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, कभी खुद के ऊपर लेके देखा करो, कभी खुद की बहनों के ऊपर लेके देखा करो, कभी खुद की मम्मी पापा के ऊपर लेके देखा करो। मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपने पेरेंट्स को ऊंचा बोल देते हैं, वो अपनी बहन को ऊंचा बोल देते हैं, और लड़कियों का तो क्या ही कहे, जो वो अपने घर में ही ऐसी चीज़ें करते हैं। और जो बाहर ऐसी चीज़ें करते हैं ना, उससे उनका पता चलता है उनके संस्कार। मतलब संस्कार भी क्या कह सकते हैं, पेरेंट्स तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी क्या बताएं उन लोगों का। तो वो खुद अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ से। कोई भी अगर ऐसे मतलब गलत काम करता है ना, कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, तो सीधी बात क्या आती है, इसके पेरेंट्स ने इसको ऐसा सिखाया होगा। और पेरेंट्स किसी को गलत नहीं सिखाते, पेरेंट्स सभी अच्छे होते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स का नाम खराब करते हैं। इससे ज़्यादा तो शर्म की बात उनके लिए क्या ही हो सकती है। आप लोग जिन तक भी ये वीडियो पहुंची हैं, मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पेरेंट्स को कभी भी नीचे मत होने देना। ऐसे काम करना ही मत जिससे बात उनके संस्कारों पे आए। कुछ ऐसा करना कि आपकी मिसाल बने, आपके पेरेंट्स की मिसाल बने कि बेटा उनका है, बेटी उनकी है।
ये बात हमेशा याद रखना। गिराने के लिए सोसाइटी में लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन ऊपर उठाने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको काम सिर्फ इतना करना है अपने पेरेंट्स को। अब हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हम सक्सेसफुल हों। वो भी हमारे लिए ही चाहते हैं। उनको क्या मिलेगा सक्सेसफुल अगर हम होते हैं तो? वो तो सिर्फ हमारी खुशी चाहते हैं कि हमारे बेटा बेटी को फ्यूचर में कोई दुख ना देखना पड़े। सिर्फ इसी चीज़ के लिए वो करते हैं। और मेरे पास बहुत के कमेंट आते हैं कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। क्यों क्यों नहीं लगता आप सभी का मन? कभी अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हो? वो बोलने लग जाए हमारा काम करने का मन नहीं करता, फिर वो बोलने लग जाए आज हम काम नहीं करते, आज तुम भूखे सो जाओ, फिर खुद को तो मतलब इतने बहाने दे देते हैं। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं, मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तुम खुद कर रहे हो खुद के साथ। सबकी लाइफ में आते हैं ऐसे फेज, उससे उठना होता है, ना कि उनसे ऐसे दब जाना होता है। कभी अपने जो आइडल्स होते हैं, सबके आइडल क्या होते हैं? सबके आइडल अपने मम्मी पापा होते हैं। कभी उनकी तरफ देखा करो। क्या कभी वो हारते हैं क्या? जो किसान होते हैं वो रात रात को पानी लगाते हैं, वो भी किसी के पेरेंट्स हैं, वो भी किसी के बच्चे रह चुके होंगे कभी। क्या वो बोलते हैं आज पड़े रहने दो खेतों को, आज तो मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा? कभी खुद पे लेके सोचा करो सारी चीज़ों को। ऐसे इश्यूज मत दिया करो कि ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। खुद को एक्सक्यूजेस देने लग जाते हो। खुद की लाइफ ख़राब कर रहे हो और किसी की लाइफ ख़राब नहीं कर रहे। अगर आप किसी को आज बुरा भला बोल रहे हो ना, तो ऐसा समझो उसका डबल ट्रिपल मिलने वाला है आपको। कर्म सबके देख रहे हैं भगवान, और सबको सबका फल मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। अब आप ये मत सोचना कि भई आज मैं इतना लेक्चर क्यों दे रही हूँ। लेक्चर नहीं है, ये है बिल्कुल सच्ची बात। और मैंने ये सब नोटिस किया है, तभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आजकल की सोसाइटी है ही ऐसी। और बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। सबसे ज़्यादा उनके लिए है ये बात। लड़कियां बहुत कम होती हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही लड़कियां नहीं होती, लड़के भी बहुत सारे अच्छे होते हैं। लेकिन मैक्सिमम लड़के आज की जनरेशन में पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। एक आधे तो कमेंट्स में भी बोलते हैं, तो मैं तो उनका सही से बढ़िया जवाब देती हूँ। और आप में से भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स जो उनको अच्छे से जवाब देते हैं। जो यहाँ पे गलत कमेंट कर रहे हैं वो खुद की पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं कि भाई हम कैसे हैं, हमें कैसे संस्कार मिले हैं। आ गई ना उनके संस्कारों पर ही बात। तो बात सारी हमेशा यही रहती है। जो खुद को, जो किसी को गलत बोलते हैं ना, वो खुद ऐसे होते हैं तभी बोलते हैं। बात यही रहती है। वो ऐसे बंदे हैं भाई, वो यही से माहौल में पले बड़े, उनको ना रिस्पेक्ट करनी आती ना कुछ और करना आता। खुद को दिखा रहे कि हम बिल्कुल गिरे हुए हैं। बस सब मैं क्या ही बोलूँ इन सब के लिए। अब ये टॉपिक बंद करते हैं। तो दोस्तों मेरी लगभग टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये व्लॉग आज का ही व्लॉग है। वो कल वाला व्लॉग पता नहीं मेरे से कैसे डिलीट हो गया। मैंने डिलीट नहीं किया, फिर वो स्टोरेज भर गई और मैं डिलीट करने लगी और वो बाय चांस वो भी डिलीट हो गया। तो ये आज का ही सुबह का व्लॉग है। इसमें से जो कैलेंडर चैप्टर है वो मैं बाद में करूँगी, और उससे पहले का काम अब तक मैंने डन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश का भी चैप्टर डन, मैथ का भी डन। तो ये रीजनिंग का चैप्टर अब मैं शाम को करूँगी वीडियो अपलोड करने के बाद। तो अभी मेरा ये काम डन हो चुका है। और बाहर देखिए आप मज़दूर लगे हुए हैं। ये मज़दूर भी देखो, ये अपने बच्चों को कुछ खाना पीना देने के लिए, जिससे उनकी परवरिश में कोई कमी ना रहे। बहुत सारे अपने गाँवों से दूर आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मन तो इनका भी नहीं करता, लेकिन ये फिर भी करते हैं। तो यही चीज़ होती है हमारी लाइफ में भी। हमें भी अपनी जी जान से मेहनत करनी है आज, तभी हम खुद का कल सुधार सकते हैं। वरना फिर दुनिया बोलेगी और फिर तो चुपचाप सुनते ही रहना। अगर आपको इतना ही मन नहीं करता ना आपका पढ़ने का, और एक्सक्यूज़ेस देने होते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्या करूं, फलाना ढिमकाना, ये सब होते हैं एक्सक्यूज़ेस। अगर कुछ करना है ना तो वो अपने आप करोगे आप। तो अब मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हर हर महादेव।